हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.1 क्लास आपकी 9th और इसका लेक्चर सेकेंड। फर्स्ट लेक्चर हमने इसके 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, आई होप सभी ने कर ली होंगी, अच्छे समझ में आई भी होंगी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए कि क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। क्यूबिकल मतलब क्यूब की शेप का है भाई। ठीक है, इसकी साइड्स कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। एंड अनदर क्यूबोइडल बॉक्स मतलब क्यूबॉइड की शेप का है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको तीनों की दी हुई है। तो देखिए लिखेंगे एज ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए साइड ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स तो भाई लेंथ दे रखी है आपको 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर और हाइट आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। लेटरल सरफेस एरिया होता है कर्ड सरफेस एरिया, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स का निकाल रहा हूँ मैं, 4a²। क्या होता है, 4a²। तो कीजिए 4 इंटू 10 इंटू 10, क्या आ गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, और CSA ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स क्या होगा, ट्वाइस ऑफ HL प्लस B हो जाता है, यानी कि 4 दीवारों का एरिया जिसको हम कहते हैं। ट्वाइस ऑफ H की वैल्यू 8 और 12.5 जमा में 10, 16, 22.5। तो कीजिए कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ लिखेंगे हैंस, हमने पूछा है वो चीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, किसका ज़्यादा आया, क्यूबिकल बॉक्स का ज़्यादा आया। क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ग्रेटर कर्ड सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, हाउ मच ग्रेटर, ये उसने पूछा है। हाउ मच ग्रेटर कितना हो गया भाई, 400 में से क्या कर दो, 360 लेस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ से। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट आप देखेंगे तो क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स क्या आ जाएगा, 6a², यानी 6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 इजिकल टू क्या आ गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, ऐसे ही TSA ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH और प्लस HL। लगा दो वैल्यू, ट्वाइस ऑफ LB 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। क्लियर, करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू ये क्या आ गया आपकी 125, ये क्या आ गया आपकी 80 और ये क्या आ गया आपकी 100। करो, ऐड करो सभी को, कितना आ जाएगा, 125 प्लस 80 प्लस 100 305, यानी 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें बताना आपने, लिखेंगे हैंस किसका आया, क्यूबोइडल का, बॉक्स हैज लार्जर TSA, हाउ मच ग्रेटर, कितना है भाई, 610 इसका है और उसका कितना है 600, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
5 कंप्लीट हो गया आपका, यानी कि TS से निकालना था और एक CS से निकालना था, ठीक है। उसमें फिर आपको वो सोल्व करके बताना भाई किसका कितना ज़्यादा किसका कितना कम है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट पढ़िए आप। ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन। भाई ग्लास पेन से बना हुआ इंक्लूडिंग बेस, यानी बेस पे भी क्या लगा हुआ है, गिलास लगा हुआ आपका। हेल्ड टुगेदर विद टेप, चारों तरफ यानी जितने भी कॉर्नर्स हैं उसके सभी के ऊपर टेप लगी हुई है आपकी। इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। करो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। एरिया ऑफ ग्लास यानी 6 के 6 फीस, यानी जस्ट लाइक आज आप रूम मान लीजिए, रूम की तरह उस कार्बेरियम को बनाया गया है। तो 6 फीस हो गए इंक्लूडिंग बेस, यानी फर्श जिसको आप कहते हैं उसको, उस पर भी गिलास लगा हुआ है उसका। तो कह रहा है टोटल गिलास कितना लगा हुआ है। और उसके बाद कह रहा है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एज। 12 एज के लिए कितनी लंबी टेप की आवश्यकता होगी। तो देखिए तो क्या हो गया आपकी लेंथ ऑफ ग्रीन हाउस L कितना दिया हुआ आपको 30 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ ग्रीन हाउस B होगी 25 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ग्रीन हाउस हो गई H 25 सेंटीमीटर। आप देखिए 6 के 6 फेस के ऊपर क्या लगा हुआ उसका ग्लास लगा हुआ है। तो आप क्या निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्रीन हाउस, क्योंकि जितना टोटल सरफेस एरिया उतना ही क्या हो गया LB प्लस BH और प्लस HL। लगाओ 2 ऑफ 30 इंटू 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30, तो कितना आ गया 2 इंटू 750 प्लस 625 इंटू 750, कितना आ गया 2125 आ गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने कांच की हमें आवश्यकता होगी, यानी इतने गिलास की आवश्यकता होगी। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में कह रहा है कि कितनी लंबी टेप की आवश्यकता। मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको एक बार थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए ये आपका ग्लास पेन हो गया, ठीक है। अब कितनी लंबी टेप की आवश्यकता होगी वो देखना आपने। एक हाइट, 2 हाइट, 3 हाइट और 4 हाइट। 4 बार हाइट हो गई। अब देखिए ब्रेथ देखिए 4 बार, 1 2 3 और 4, 4 बार ब्रेथ हो गई। और 1 2 3 और 4, 4 बार क्या होगी इसकी लेंथ हो गई। तो यानी 12 एज हो गई, 4 बार हाइट, 4 बार ब्रेथ और 4 बार लेंथ। तो सेकंड पार्ट देखिए, लेंथ ऑफ टेप नीडेड, यानी कि 4 बार क्या आई लेंथ आई, 4 बार ब्रेथ आई और 4 बार हाइट आई। 12 एज हो गई, यानी 4 इंटू 30 प्लस 25 प्लस 20, 4 इंटू 80, 320 सेंटीमीटर लेंथ, यानी 320 सेंटीमीटर लंबी टेप की हमें आवश्यकता होगी। क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। Shanti Sweet stall was placing an order for making a cardboard boxes for packing their sweets। कह रहा है कि शांति स्वीट्स है, उसने अपनी स्वीट्स को पैक करने के लिए कुछ डिब्बे का ऑर्डर दिया, ठीक है भाई, पैकिंग्स का ऑर्डर दिया। 2 साइज ऑफ बॉक्सेज वर रिक्वायर्ड, 2 साइज के बॉक्स की रिक्वायरमेंट थी उसको। द बिगर ऑफ द डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एक बड़े वाले की डायमेंशन थी 25, 20 और 5 सेंटीमीटर। एंड ऑफ द स्मॉलर ऑफ द डायमेंशंस, और जो छोटे टाइप के डब्बे थे उसकी आवश्यकता थी उसको 15 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर और बाई 5 सेंटीमीटर। अरे ये दोनों डब्बों का साइज दे दिया आपको। फॉर ऑल द ओवरलैप्स, और ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। कह रहा है कि 5% क्या है टोटल के ऊपर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है।
तो कह रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज रुपीज 4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के खर्चा कितना कार्डबोर्ड का भाई 4 रुपये, यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड लगेगा तो उसका कॉस्ट कितना आएगा 4 रुपये आएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर द सप्लाइंग 250 बॉक्सेज ऑफ ईच काइंड्स, यानी कि छोटे वाले डब्बे भी 250 चाहिए और बड़े वाले डब्बे भी 250 चाहिए, तो टोटल आपने कॉस्ट फाइंड आउट करके दे रहे हैं भाई। ठीक है, तो देखिए मैं ले रहा हूँ 4 लार्ज टाइप ऑफ बॉक्स। लेंथ L कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ B कितनी होगी 20 सेंटीमीटर और हाइट H कितनी होगी भैया आपकी 5 सेंटीमीटर। अब डब्बे पे तो चारों तरफ से बंद होता है डब्बा, आपको पता होगा, तो क्या निकलेगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या है भाई ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH और प्लस HL, तो लगाओ ट्वाइस ऑफ 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 और प्लस 5 इंटू 25 लगाओ 2 इंटू 100 प्लस ये कितना आ गया भाई आपका 725 कितना आ गया टोटल 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक डब्बे का टोटल सरफेस एरिया है, किसका आया भाई एक डब्बे का आया 1450। आपका कितने डब्बे रिक्वायरमेंट है 250, तो मैं 250 का निकाल लूँ यहाँ पे, तो देखिए आगे तो लिखेंगे TSC ऑफ 250 बॉक्सेस। एक का कितना है भाई आपका 1450 इंटू 250 मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इनकी, क्या आ गया आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी आपकी। क्लियर। आप देखिए 4 स्मॉलर टाइप ऑफ बॉक्सेस, क्या आ गई लेंथ आ गई आपकी L कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गई आपकी B कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर और हाइट H कितनी आ गई भाई 5 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच बॉक्स फार्मूला क्या रहेगा, ये लगेगा ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH और प्लस HL लगेगी ट्वाइस ऑफ 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15 इंटू कीजिए मल्टीप्लाई 180 प्लस 60 प्लस 75 कितना आ गया भाई 2 इंटू 315 आ गया, यानी 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एक बॉक्स का। ठीक है, कितने बॉक्स हैं आपके पास 250 बॉक्स हैं। TSA ऑफ 250 बॉक्सेस 630 मल्टीप्लाई बाई 250 करो भाई कितना आ गया, ये आपकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर बोथ टाइप ऑफ बॉक्सेस कितना है, वो कितना आया था आपका 362500 प्लस 157500, ये हो जाएगा आपका कितना आ गया आपका सेंटीमीटर, यानी 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ओवरलैपिंग का एरिया रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैपिंग भाई 5% कह रहे हैं तो इसका 5% निकाल दीजिए 5/100 कितना आ गया आपका, इसके मल्टीप्लाई करें तो 26,000 आ गया
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब टोटल सरफेस एरिया वो 500 बॉक्सेस कितना आ गया भाई? देखो ये तो था विदाउट ओवरलैपिंग, ये प्लस ओवरलैपिंग, दोनों को जोड़ दो, प्लस 26,000 कितना आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कोस्ट निकालना, आपने क्या निकालना है? कोस्ट निकालना है, तो कोस्ट निकाल दीजिए। ठीक है, कोस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड कितना बताया? 4 रुपीज़। यूनिट मेथड लगा दी। कॉस्ट ऑफ 4/1000 और कॉस्ट ऑन 546,000, तो 4/1000 इंटू 546,000 कैंसिल आउट, तो क्या बचा आपका? मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा? 2184। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आगे चलिए, अब कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8। यानी कि भाई आपने दोनों डब्बों का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना है। ठीक है, उसका दोनों का 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस टाइप 250 बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है अभी। ठीक है, फिर दोनों को क्या कर देंगे आप? ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने के बाद 5% ओवरलैपिंग दिखा रहा है, या तो अलग अलग ओवरलैपिंग की 5% निकाल के ऐड कर दीजिए, या फिर टोटल के ऊपर 5% निकाल के ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको कॉस्ट दिया हुआ था 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर 4 रुपीज़, तो आप उसको यूनिटरी मेथड से आप उसका कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, देखिए। परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्पररी शेल्टर। ठीक है, परवीन wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with terraplane that cover all of the 4 sides। ठीक है, कोई तिरपाल से उसने क्या बनाया? एक बॉक्स शेल्टर बनाया। किसके लिए? उसकी कार खड़ी करने के लिए। कवर ऑल द 4 साइड, जिसमें चारों साइड्स क्या उसकी टेरापेलिन तिरपाल से कवर की गई है। एंड द टॉप ऑफ द कार, और कार का जो तिरपाल से क्या है, टॉप भी कवर कर दिया गया। यानी कि इन एक्सक्लूडिंग बेस, यानी बेस को छोड़कर सारी साइड्स, यानी 4 की 4 दीवारें और ऊपर की छत एक तरह से सारी कवर की गई है आपकी। ठीक है, कवर की गई है आपकी। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल। ये मान लिया कि भाई स्टिचिंग मार्जिन वेरी स्मॉल। स्टिचिंग मार्जिन होता है जो सिलाई के अंदर यूज होता है, वो पार्ट बिल्कुल ही स्मॉल और नेग्लिजिबल है। ठीक है, ठीक है। तो हाउ मच टेरापेलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी यदि शेल्टर की हाइट 2.5 मीटर हो, विद बेस डायमेंशन 4 मीटर बाई 3 मीटर। यानी कि लेंथ क्या हो उसकी 3 मीटर हो, ब्रेथ क्या हो, सॉरी, लेंथ 4 मीटर और ब्रेथ उसकी क्या हो 3 मीटर, और हाइट क्या हो 2.5 मीटर। तो तिरपाल की कितनी आवश्यकता होगी? यानी सिर्फ आपको क्वेश्चन का माइंड, आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए इसने बताया है कि भाई कार शेल्टर बना रहा है या कुछ और बना रहा है या वो बना रहा है। सीधी सी बात है, हमारे पास एक वर्ड की शेप बन गई। ठीक, उसकी लेंथ है 4 मीटर, ब्रेथ है 3 मीटर और हाइट है 2.5 मीटर। उसको बेस को छोड़कर सारी चीज़ें कवर की गई है, तो उसको एरिया निकालना है, तो उतना ही तो तिरपाल लगेगा। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। तो लेंथ ऑफ शेल्टर क्या हो गई? एल ले लिया हमने, कितनी हो गई भाई? 4 मीटर। ब्रेथ ऑफ शेल्टर बी हो गई, कितनी हो गई? 3 मीटर। हाइट ऑफ शेल्टर क्या हो गई आपकी? एच, कितनी हो गई? 2.5 मीटर। क्लियर। तो रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड टेरापेलिन लगाना है, टेरापेलिन फॉर मेकिंग शेल्टर इज इक्वल टू, देखिए भाई हमें 4 दीवारों का एरिया चाहिए, ट्वाइस ऑफ
बी एच प्लस एच एल, ये तो चार दीवारों का एरिया, और छत का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, यानी जितना फर्श का एरिया होगा उतना ही कितना होगा छत का एरिया। ये पहला क्वेश्चन मैं आपका करवा चुका है सर, सेम एज इट इज क्वेश्चन आपका। तो लगाइए आप ट्वाइस ऑफ बी एच 3 इंटू 2.5 प्लस 2.5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3, ट्वाइस ऑफ 3 दूनी 6 यानी 7.5 प्लस 10 आ जाएगा, इन प्लस 4 थी 12, 17.5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 12, 35 प्लस 12, और ये आ गया 47 मीटर स्क्वायर। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कितना आ गया आपका 47 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर, और ये आपकी एक्सरसाइज हो गई एंड। ठीक है, यानी कि आपके 8 क्वेश्चन थे, 8 के 8 मैंने करवा दिए। क्लियर, ओके।